देखिए आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ पॉजिटिव एक्यूट एंगल। ठीक है, हम लोग करने वाले आज क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ पॉजिटिव एक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, ये आप कह सकते हैं आपका रिवीजन चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, रिवीजन चैप्टर है। ये इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए आपने 10 में उतने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की तो यहाँ पे वो चीज़ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक्यूट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम। आप लोगों ने जब 10 में सवाल बनाया होगा तो बहुत बार सवाल में आपको मिला होगा, ये सवाल मिला होगा ना, और आप लोग कहते हैं सर ये समझ नहीं आ रहा इसको क्या करना है, तो टीचर्स क्या कहते थे, इसको छोड़ दीजिए, ये आपको ध्यान देना नहीं है। लेकिन आप क्लास 11 में इसको ध्यान देना बनता है। ठीक है, इस चैप्टर के साथ साथ मैं थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसके अंदर डाल दे रहा हूँ, जिसमें आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए ना, ट्रिग्नोमेट्री पूरा खेल एंगल्स का है, पूरा खेल आपका एंगल का है, जिसे आप थीटा मान के चलते हैं। अगर मैं किसी भी एंगल को देखने जाऊं तो मुझे इस ग्राफ से समझाना पड़ेगा आपको। ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। दो एक्सिस से डिफाइन करने के लिए कहा गया, दोनों एक दूसरे को ओरिजिन पे काटा है। अगर मान लीजिए कोई लाइन ऐसे जा रहा है, कोई ट्राइंगल, आप ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, कोई ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, आप लोग ये ना पढ़ते आए हैं ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दो एंगल क्या होते हैं, 90 से छोटे होते हैं। लेकिन अब आपको पढ़ाया जाएगा कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री उस ट्राइंगल के लिए भी है जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा है, जैसे 270। अब कहेंगे सर ट्राइंगल में तो 270 होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू होती है 270। ठीक है, देखिएगा इधर, अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ एंगल्स के बारे में, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एंगल्स के बारे में। अच्छा, आपको तो ये आइडिया होगा ये एंगल कितना डिग्री है, बता सकते हैं आप लोग, 90 डिग्री है, कंफर्म है। जो एल वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, हाँ या ना, तो इसे कह देंगे 90 डिग्री एल वाला एंगल। लेकिन जो अगर मान लीजिए मैं एक एंगल ऐसे लेके जाऊँ, अब इसको इग्नोर कीजिए, ये एंगल 90 से ज़्यादा या 90 से कम है, 90 से कम है, नो डाउट, हाँ या ना। तो हम लोग क्या समझते हैं कि सर जो वैल्यू एल से छोटी होती है, इसकी शेप इस तरह से आती है, वो एक्यूट एंगल है। वो क्या है आपका, एक्यूट एंगल है। और जो वैल्यू, ये आपका एल 90 डिग्री था, अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से एंगल बढ़ रहा है ना, तो ये एंगल की वैल्यू क्या 90 से ज़्यादा या 90 से कम है, 90 से ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर है। इसे क्या कहते थे आप, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए ये आप समझ गए। अब मैं बात करता हूँ मिनिमम एंगल कितना हो सकता है, कम से कम, मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, कम से कम एंगल कितना डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री मतलब क्या हो, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, इन दोनों के बीच में जो बन रहा है उसी को ना एंगल कहते हैं। दो स्ट्रेट लाइन के बीच एक पॉइंट पे वर्टेक्स मिल रहा है, इसके बीच में जो पार्ट कर्व पार्ट जा रहा है, ये क्या होता है, मुझे बताता है एंगल कितना डिग्री का है, हाँ या ना। सबसे कम के एंगल कितना हो सकता है, मान लीजिए ये आपका 3 डिग्री है, तो मैं इसमें से और कमा दूँ तो एंगल कितना हो गया, 2 डिग्री, और कमाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। अगर मैं उस लाइन के ऊपर ही चला जाऊँ तो वापस से 0 डिग्री। समझा पाए 0 डिग्री क्या है, विजुअलाइज कर पा रहे हैं 0 डिग्री किसे कहेंगे। अगर एक लाइन के ऊपर अगर ये 90 डिग्री है, कमा 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 कमते जा रहा है, वैल्यू कमते जा रहा है, कमते जा रहा है। एक समय ऐसा रखिए क्या लाइन के ऊपर दूसरा लाइन क्या हो रहा है, सट जा रहा है, दोनों के बीच में कोई गैप है नहीं है, तो एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, 0 डिग्री। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 डिग्री। मैंने मान लिया सबसे कम पॉजिटिव में। अच्छा, अब आपको देख के बताना, जितना बताया उससे तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री था, 0 डिग्री था। सर नेगेटिव एंगल होता है क्या, हाँ होता है। ट्रिग्नोमेट्री और क्लास 11 में सब कुछ पॉसिबल है। नेगेटिव एंगल होता है, हाँ होता है। अब कैसे समझेंगे एंगल कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, इस तरह ध्यान दीजिएगा। और इस जगह से आपका इंट्रोडक्शन शुरू है, इस जगह से आपका इंट्रोडक्शन शुरू है। अगर आप घड़ी की दिशा में जाते हैं, जैसे 12, 3, 6, 9, आप अगर घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर आप
ठीक है, घड़ी के अगेंस्ट जा रहे हैं, एरो को फोकस कीजिएगा, इसे क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक समझा आप एंटी क्लॉकवाइज क्या, क्लॉकवाइज क्या। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ और एंगल बनाऊँ तो पॉजिटिव होगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ और एंगल बनाऊँ तो एंगल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर मैं क्लॉकवाइज चला जाऊँ तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहने का मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस से बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे चला गया तो ये पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जा रहा है। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से एंगल बना रहा है और मैं एरो ऐसे दिखा रहा हूँ, तो ये थीटा वैल्यू बन रही है, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, एंटी क्लॉकवाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात था। अच्छा, ये हो गया पॉजिटिव थीटा, इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव थीटा। अच्छा, अगर मान लो कोई लाइन इस जगह से जा रहा है, मैं इधर से क्या हो रहा हूँ, ये कैसा जा रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहे हैं सर, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, समय के साथ जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, थीटा अगर इसकी जो वैल्यू होगी, थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, मैं बात कर रहा हूँ थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, अगर मैं इस जगह पे एक स्ट्रेट लाइन लेके आ जा रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ ऐसे, ये जो थीटा वैल्यू मानते 90 से ज़्यादा का, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, थीटा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लाइन ऐसे गई, फिर वही एक लाइन जा रही थी, लेकिन मैं उसका एंगल ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ, ये थीटा क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी नेगेटिव होगी। समझा पाए, हाँ या ना। चैप्टर का नाम क्या है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल। बात सुनिए अब, पॉजिटिव एक्यूट एंगल मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इस दो केस में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एंगल, ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90। तो मुझे एल वाला एंगल तो मुझे बताया कि 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। सपोज मैं इसका एंगल दे रहा हूँ कितना, 58 डिग्री। तो ये 58 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यार वेरी गुड। अगर मैं एक्स से इस मान लीजिए इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये भी आप इस तरह से इमेजिन करो, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, एल वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। मैं एल से कम जा रहा हूँ, मेरी वैल्यू कम जा रही है, तो ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, 90 से कम है तो एक्यूट, 90 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूस। 90 से क्या है, कम है, क्योंकि एल तक जाएंगे। बात सुनो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एल तक का सफ़र करता हूँ तो 90 डिग्री है, उसके पहले आके रुक जाता हूँ तो एक्यूट है। तो सपोज इसकी थीटा की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू है कितना, 63 डिग्री। मैं 63 डिग्री को क्या लिखूँगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। समझा पाए। इसको और ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, टी रेशियो ऑफ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, यानी मुझे किस क्वाड्रेंट को पढ़ना है। क्वाड्रेंट क्या होता है सुनिएगा, अगर मैं ग्राफ को 4 हिस्सों में बांटूँ तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसी तरह का नेमिंग होता है, 1 2 3 4। तो मुझे इस चैप्टर में कौन से क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यानी थीटा की कोई वैल्यू होगी इसमें। पॉजिटिव एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल 90 से कम, 90 से कम इसके अंदर मिल सकता है, या तो क्योंकि जहाँ मैं इससे ज़्यादा यहाँ पे चल जाऊँगा तो 90 से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी मुझे इस चैप्टर में किस क्वाड्रेंट के बारे में स्टडी करना है, फर्स्ट या फोर्थ, किसके बारे में पढ़ना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस में मिल सकता है, सिर्फ आपको फर्स्ट में मिल सकता है। किस में मिल सकता है, समझा पाए। चलिए, ये था चैप्टर का नाम, ठीक है। अब थोड़ा इसको और डिटेल से समझते हैं। देखिए, अब इस चैप्टर में मैं थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो इस क्वाड्रेंट में आपका होगा सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इस चैप्टर का पढ़ना है वो किस फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके हम लोग रिलेट करके चलेंगे। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना हो सकता है, कम से कम थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, सर लाइन के ऊपर ही सट जाएंगे, तो थीटा की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 0। कम से कम, क्या वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, यानी थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री होगी या तो 0 डिग्री से ज़्यादा होगी। तो आप लोग ने एक चीज़ पढ़ा होगा कि देखो ये है 0 के इक्वल, थीटा 0 के बराबर है, या तो 0 से क्या है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो थीटा की तरफ मुंह खुला यानी थीटा बड़ा, तो यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 है या तो 0 से बड़ी है। क्लियर है। मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, 90 जा सकता है।
लेकिन 90 तो राइट एंगल हो जाएगा, 90 क्या हो जाएगा? तो मैंने क्या कहा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का डिफिनीशन क्या है? 90 से कम। यानी मैं लिख सकता हूँ, आपको इसकी भाषा समझ आई इस बार? ये क्या कहने मांग रहा है, बोलो तो क्या कह रहा है? थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा नहीं आएगा। कि थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा आ रही है मतलब आप क्या कर रहे हो, कहीं रॉन्ग कर रहे हो। 90 नहीं आएगा, 90 से कम आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? आपकी थीटा की वैल्यू 90 से कम आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो समझाने वाले हैं आपको, हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। सब किसके बारे में बात करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये क्लास 10 है। ये कौन सा सिलेबस आपका? क्लास 10 का सिलेबस था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सारे क्लास 10 के मैं फॉर्मूला आपको लिखने वाला हूँ। समझा पाए इसका मतलब? ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा लगेगा अभी आपको। ठीक है, थीटा पॉजिटिव एंगल क्यों होता है, इसके मतलब क्या है, ये सारे वैल्यू हो गए। आई होप आपको पता है कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, ये सब चीज़ आपको पता है, हाँ या ना? पी बाई एच, बी बाई एच, ये सब पता है? ठीक है, मैं एकदम शुरू से बता रहा हूँ, देख लीजिए। कोई भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, क्लास 10 ही आप मान के चलतीएगा इसे, लेकिन ये लगेगा आपको। ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी और सी। और हमेशा कौन सा एंगल आप कंसीडर करते हैं? जो बेस और क्या होता है, हाइपोटेनस से मिलता है। जो आपका बेस और हाइपोटेनस से मिलता है उसके बीच के एंगल को कंसीडर करते हैं। तो ये बेस और हाइपोटेनस से मिलता है, तो इस एंगल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, 90 का ऑपोजिट प्लस साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है, और इस एंगल को कहते हैं थीटा। थीटा के ऑपोजिट प्लस साइड हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑपोजिट ऑफ एंगल 90 डिग्री, इसे क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ एंगल थीटा डिग्री इज हमेशा क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर। समझा पाए? क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब देखो, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, ये बेस वाला भी है। ट्रायंगल की बदल देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, एक्स वाई और जेड। तो देखिए, इसमें हम लोग को 6 तरह के रेशियो होते हैं, आपको पता है, साइन से लेके कोसेक तक। इसको याद करने का तरीका इस तरह से है, पी बी पी एच एच। ठीक है, और यहाँ पे यू टर्न लगा दीजिए। यहाँ पे क्या लगा दिए आप? यू टर्न लगा दीजिए। ये पहला वाला हो जाएगा आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये क्या हो गया आपका? कोसेक थीटा। क्लियर है? अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देखते जाइएगा, पी बाई, दिख रहा है? कॉस थीटा क्या होगा? जो जहाँ दिख रहा है उसके उसी के नीचे देखना है, और यहाँ नीचे लिख लिया, ऊपर से ऐसे देखना है, पी बाई एच। कॉस क्या होगा? टैन क्या होगा? पी बाई बी। कॉट थीटा क्या होगा? बी बाई पी, क्योंकि यहाँ से देखना है। सेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा क्या होगा? हाँ या ना? ठीक है, ये सभी आपको यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो हो गया, इसे आपने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद आपने एक टेबल पढ़ा था, याद है? साइन 30 डिग्री 60 डिग्री का एक टेबल पढ़ा था आपने। देखो, टेबल पढ़ाने के पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, इसे क्या कहते हैं, किसी को पता है? पाई। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। आप जब इस बार 11 पढ़िएगा ना, तो आपको बहुत कम ही ऐसे मिलेंगे जहाँ आपको कह देगा 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, स्टार्टिंग में मिलेगा, लेकिन एंड के साइड में आपको 60 डिग्री 45 डिग्री देखने को नहीं मिलेंगे। सारे एंगल आपको पाई के रिस्पेक्ट में होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली आपने क्या पढ़ा था, देखिए तो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। उतारते जाएगा अगर आपको लगता है तो, अगर नहीं लगता है तो उतारिएगा नहीं, कि मैं मिटा दूंगा अभी थोड़ा लिखने के बाद ही जस्ट।
ठीक है। आगे जाके हम लोग पता 360 डिग्री निकालेंगे, 135 निकालेंगे, 210 निकालेंगे, उसके बाद हो सकता है आपका 665 निकालेंगे, 1000 निकालेंगे, लेकिन ये सभी इसी टेबल से निकलेगा। इस टेबल को इग्नोर मत कीजिएगा, याद रहना चाहिए आपको बाय हार्ट। अब मैं उसका तरीका भी बता दूंगा। साइन आप लोग कहते हैं ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और पढ़ा है ना आपने। इसको पाई में कैसे रिस्पेक्ट कर लिखेंगे बताओ। 0 को तो 0 लिखा जाता है, 30 को आप देखो क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6, यानी 180 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। इसी के जगह पे क्या लिखा जाता है, पाई बाई 40 के लिए पाई बाई करके देख लिए, डिवाइड 45 आएगा, पाई बाई, और ये क्या होगा, याद होना चाहिए आपको। स्टार्टिंग में पाई तकलीफ देता है, बाद में आदत हो जाती है। देखो साइन की टेबल किसको याद है, साइन 0, साइन 30, ये क्या होगा, और ये क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैं इसलिए बेसिक से करा रहा हूँ। साइन मैं कहता हूँ पता है, एक आप याद करो, पूरा टेबल आप भर दोगे, एक से, सिर्फ 3 नहीं, सिर्फ एक से। साइन लिख लिया आपने, कॉस को उल्टा लिखो, क्या लिखेंगे, 1, फिर साइन कॉस हो गया। ठीक है, टैन थीटा क्या होगा, साइन बाई कॉस। साइन देखो ये सब फॉर्मूला लिखवाना था, देखो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, ये सब रेसिप्रोकल फॉर्मूला में, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही ना होता है। तो साइन 0 बाई 1 क्या होगा बता सकते हैं आप, 0। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस, यानी साइन 0 का वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू डाल दो। अगर याद कर लेते हैं डायरेक्टली तो बहुत अच्छी बात है। कॉस का क्या होगा, साइन बाई कॉस, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3। इसका क्या हो जाएगा, 1, इसका या फिर अनडिफाइंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड का मतलब क्या, सुन लिया थोड़ा इधर, 1/0 या एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0, किसी भी नंबर को आप अगर 0 से डिवाइड कर देते हो, नीचे 0 होना चाहिए, ऊपर नहीं, नीचे अगर 0 है, या फिर 0/0 हो रहा है, इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं इसे अनडिफाइंड, या फिर आप इस तरह का देते हैं इन्फिनिटी बोल के। टैन हो गया, कॉट अपने आप क्यों उल्टा कर दो, हाँ यहाँ पे होगा 1/√3। क्लियर है। सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब ये फ्लिप कर देना, क्या करना है आपको, फ्लिप कर देना, 1/1 यानी 1 हो जाएगा, 2/, ये 2/1 यानी 2, 0 है मतलब 0/1 है, उल्टा करेंगे तो क्या 1/0 यानी अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा। अब चाहो तो तुम साइन को उल्टा करो या फिर सेक को उल्टा लिख दो, ये पूरा आपको लगेगा वैल्यू। ठीक है, इसके बाद इस जगह तक हो गया आपका। अब लिखते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला, क्या लिखते हैं आपका, रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या, सुनिएगा। आप देख रहे हैं साइन किसका उल्टा है, देखो साइन में p/h है, कोसेक में h/p है। इसका मतलब साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/θ। और ये छोटी मोटी बात नहीं सर, ये बहुत यूज़ होने वाला है अब, बहुत ही ज़्यादा। कौन किसका रेसिप्रोकल है। अच्छा आप कहेंगे सर तो कोसेक भी तो साइन का उल्टा हो सकता है, क्या लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/, और अगर आप अलजेब्रा लगा दें यानी इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। समझा पाए, ये साइन के साथ रिलेशन था। कॉस के साथ ऐसे लिखेंगे, टैन के साथ भी ऐसे ही लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। और ये कॉस बहुत ज़्यादा लगेगा, कॉस बहुत ही ज़्यादा लगेगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/,
कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। tan का लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा इंटू इज इक्वल टू 1। ठीक है। और दो फॉर्मूला को मैं स्पेशल फॉर्मूला कहता हूँ, दो फॉर्मूला को मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल कहता हूँ। वो ये है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, मैं इसको अलग से लिखाता हूँ। आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो क्लिक कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नहीं अगर होता तो क्लिक कर लीजिए, इसको मैं मिटाऊँगा। ठीक है, देखिएगा ये दो फॉर्मूला मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा। एक है आपका tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और एक है आपका cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब आप कहेंगे सर ये तो आप उतना छोटा जगह में भी लिख सकते थे, इसके लिए इतना बड़ा जगह क्या था? इतना ही नहीं, अब इसका देखिए यूज़ कैसे करते हैं आप इस जगह से अगर साइन थीटा निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपको साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, tan थीटा पता है, आगे सवाल मिलेगा आप लोगों को जिस तरह सवाल मिल रहा है, कॉस थीटा और tan थीटा को वैल्यू पता रहेगा, साइन थीटा चाहिए, तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख सकते हैं। इस जगह से अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहिए तो क्या लिखेंगे आप? tan थीटा। ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आपको लगेंगे सर, वरना आप साइन पता रहेगा तो आप फिर आप निकाल, साइन पता रहता है, tan पता रहता है, हम लोग क्या होता है साइन से कॉस निकालते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट करके, क्यों डायरेक्टली निकाल लेंगे यहाँ से। अगर इसी जगह से मुझे साइन थीटा निकालना रहे, कॉस थीटा बाई कॉट थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसके बाद क्या है आपका स्क्वायर फार्मूला, मैं इसे स्पेशल लिख देता हूँ, स्पेशल फार्मूला ये। अब मैं लिखता हूँ कि आपका स्क्वायर फार्मूला, ठीक है, पेन सामने वाले चेन में होगा, देखिए इसमें सामने वाले चेन में होगा, तो अगर नहीं रहेगा तो किसी से देख लो, है देखिए चल रहा है, हाँ चलो हाँ वेलकम। देखिएगा नेक्स्ट आपका है स्क्वायर फार्मूला। और इसके बिना चैप्टर नहीं बनता, आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी में, हाँ बहुत ज़्यादा लेवल पे है, डिटेल में है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आप लोग सभी जानते हैं। मैं कहता हूँ, मैं इसको देखो इसका यूज़ करना आप जानते होंगे, लेकिन मैं इसको इससे बनने वाले दो तीन फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है, आप तब डायरेक्टली अप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। वरना क्या होता है उस जगह पे जब आप लोग नए नए होते हो ना, इसके साइन को उधर भेज के कॉस निकालना बहुत लंबा पड़ जाता है। इस जगह से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो कॉस स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यही चीज़ यूज़ करेंगे आप क्या सवाल बनाने के लिए, तो 1 2 3 स्टेप लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा इज इक्वल टू, माइंड में चलेगा कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर हटेगा तो आपको आना चाहिए, हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसको उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा रूट में। क्लियर है। दूसरा आपका है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, सारे फॉर्मूले लगने वाले हैं। अब देखिए अगर मैं tan को उधर भेजूँ 1 को इधर भेजूँ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, मैं थोड़ा रफली करवाता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा उधर भेजें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
इसे निकाला ही हुआ था, tan निकालना था ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आएगा माइनस, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल रूट। निकल गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्या था आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से हो रहा तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे मैं रूट डाल देता हूँ। सिमिलरली आप अगर कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो उधर जाएगा प्लस, ये इधर आएगा माइनस, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल रूट। समझा पाइए क्या था, 3 आपका स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। रेसिप्रोकल हो गया है, ये सब हो चुका है। हाँ, इसके बाद आपने एक और फार्मूला पढ़ा था जिसे आप लोग कम्प्लीमेंट्री फार्मूला कहते थे, याद है, कम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। इसे मिटा दें। देखिए आपने पढ़ा था ना, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। ये इसके बाद वाले चैप्टर में है। एसोसिएटेड के बाद कंपाउंड एंगल में बताया जाता है। ये एसोसिएटेड में आई होप बताया जाता है कि इसकी वैल्यू, देखिए इसकी वैल्यू क्या थी आपके, याद है किसी को, कॉस थीटा, ये क्या था साइन थीटा, ये क्या था कॉट थीटा, ये टैन थीटा, ये सेक थीटा, ये क्या था आपका सेक थीटा। सारी वैल्यू पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, इसी चैप्टर को जब पढ़ते थे ना, इसी के सारे सवाल में लिखा रहता था थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू और 0, ये था, इसी में लिखा रहता था आपका वैल्यू। इसी चैप्टर के लिए याद कीजिएगा, ये इसी में लिखा रहता था। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है बताइए। तो अगर थीटा की वैल्यू साफ साफ बोला गया 90 से कम या तो 0 या तो 0 से ज़्यादा है। सपोज मान लेते 10 डिग्री, तो 90 से अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा 80 डिग्री। यानी ये किस क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहा है। आपको सवाल घुमा के देगा, इफ़ थीटा बिलोंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कभी भी आए माइंड में तो सीधी सी बात है इसमें आएगा। और इसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बस यही था आपका चैप्टर 1 में। देख रहे हैं आप पूरे क्लास 10 के ही फॉर्मूला लग रहा है, 10 के ऊपर का एक भी फॉर्मूला लगा नहीं लगा। चलिए एक सवाल आपको करके दिखा दें। एक सवाल मैं करके दिखा रहा हूँ। साइन ए कॉस ए टैन ए प्लस कॉट ए, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, प्रूव करके दिखाइए। पहला चैप्टर, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को पढ़िएगा तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे छल प्रपंच समझ आ जाएंगे कि किसे किधर भेजना है, किसको किस तरह सॉल्व करना है। और ट्रायंगल बना के सॉल्व करना नहीं है, वो रेयर केस में कर सकते हैं, ऐसे नहीं। देखिए LHS में क्या दिया आपको, साइन ए कॉस ए टैन ए प्लस कॉट ए। क्या करेंगे देखिए, साइन ए कॉस ए, टैन ए को क्या लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए, कॉट को क्या लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए लिखेंगे। यहाँ तक किसी का डाउट है क्या, नहीं है ना। अब मैं नीचे वाले को करता हूँ एलसीएम, तो हो जाएगा साइन ए कॉस ए, कॉस ने कॉस को काटा साइन गुना हो जाए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन ने साइन को काटा कॉस गुना हो जाए तो क्या हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा
साइन ए कॉस ए, यही तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगा फॉर्मूला। इसकी वैल्यू क्या थी 1, तो 1 बाय साइन ए कॉस ए, इधर क्या था साइन ए कॉस ए, कॉस से कॉस साइन से साइन कट गया, वैल्यू कितनी आ गई। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इसमें इतना ही था।